समारंभां श्रीशंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। भगवान नारायण से प्रारंभ होने वाली परम पवित्र परंपरा जो भगवान नारायण, नाभि कमलोद ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी और शक्ति पाराशर जी से होते हुए ये जो मूल परंपरा हमारी आदि गुरु शंकराचार्य जी से होती हुई वर्तमान आचार्यों तक पहुंचती है, इस परंपरा में हम उत्पन्न है, संलग्न है, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ पर स्व कर्मणे वीरता संसिद्धि में लभते नर, स्वाधिकार की बात बहुत बढ़िया से की गई। हमारी सीमा की बातें बहुत बढ़िया से कही गई है गीता जी आदि ग्रंथों में। हमें अपने अपने अधिकार सीमा में रह करके कार्य को करना चाहिए। हर किसी में हर किसी का अधिकार हो, यह तो प्रमाद है। और हमें गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि आजकल तो ये एक परंपरा चली है कि गुरु बनाने के लिए आजकल बड़े से बड़ा गुरु बन जाए, टीवी में आने वाला गुरु हमें मिल जाए, ये ऐसा प्रयास रहता है। वस्तुतः ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु अग्नि द्विजाति नाम, अग्नि कहते हैं सन्यासी को। सन्यासी जो केवल होता है वो केवल ब्राह्मणों का गुरु होता है। गुरु अग्नि द्विजाति नाम, सन्यासी कौन सा? सन्यासी जो गुरु परंपरा से जो दशनामी आदि सन्यासी, जो दंडी सन्यासी होते हैं, वो अग्नि के स्वरूप होते हैं, वो ब्राह्मणों के गुरु होते हैं। गुरु अग्नि द्विजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, और वर्ण के गुरु ब्राह्मण होते हैं। वस्तुतः गुरु समाज को ब्राह्मण को ही बनाना चाहिए। एक तो देखो, अगर उदाहरण देता हूं, एक अनाधिकारी व्यक्ति अगर वेद जाकर के पढ़ता है, हम लोग आज जाकर के सीधे अगर वेद को पढ़ने लग जाएंगे तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। दयानंद जी ने क्या कर दिया? तो वेद को समझने के लिए क्या होगा कि उसका जो मूल वाक्य हमें श्रुति स्मृतियों के माध्यम से समझना होगा। वैसे ही सन्यासी जो शंकराचार्य आदि जो होते हैं वो बहुत बड़े स्तर के होते हैं। वो वहां से जो निर्णय लेके सीधा लाकर के समाज में लागू नहीं हो सकता। उसको समझाने के लिए, जैसे वेदों के वाक्य को, वेदों के सिद्धांत को समझाने के लिए जैसे स्मृतियों की आवश्यकता पड़ती है, पुराणों की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही गुरु परंपरा जो हमारी आर्ष परंपरा है सन्यासियों की, उस परंपरा को आकर के समाज में लागू करने के लिए ये एकदम से लागू नहीं की जा सकती। उसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। उसमें ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण गृहस्थी होता है, समाज में रहता है और समाज की परिस्थितियों को जानता है। अगर समाज में ब्राह्मण को निर्णय करेगा तो समाज की परिस्थिति को देखते हुए आपका मार्गदर्शन करेगा। इसलिए आपके गुरु जो हैं सामान्य समाज के, वो ब्राह्मण ही होने चाहिए। और एक वाक्य ऐसा है, विभेत्यल्प श्रुताद्वेदा मामयम प्रहरिष्यति। वेद भी उससे डरते हैं कि जो वेद का अधिकारी नहीं होगा, जो श्रुति स्मृति आदि के माध्यमों से वेद को नहीं जानता होगा, सीधा ही जाकर के वेद में अधिकार कर देगा तो उसका अनर्थ कर देगा। एक उदाहरण लीजिए, श्रीराम शर्मा आचार्य का नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा। उनके यहाँ जो श्रीमती जी थे वो वेदव्य को प्राप्त हुए। ऐसा हमारे यहाँ प्रमाण मिलता है कि कोई व्यक्ति अनाधिकृत होकर के गायत्री का जप हवन आदि करता है स्त्री, तो वेदव्य को प्राप्त होती है। तो जो उनकी श्रीमती जी थे वो वेदव्य को प्राप्त हुए। हमारे यहाँ से ऐसा उदाहरण भी मिलता है सावित्री सत्यवान का, तो उन्होंने तो वेद कहीं नहीं पढ़ा था सावित्री जी ने तो, और उन्होंने केवल अपने स्व कर्मणे वीरता संसिद्धि में लभते नर, अत्र मे निहते वर्ता स्वमेव व्रता गच्छति मयापि तत्र गंतव्या ऐसा धर्म सनातन। मेरा पति जहां जाएगी वहां मैं जाऊंगी। केवल इस वाक्य का इतना आत्मविश्वास अपनी परंपरा में था और केवल अपने अधिकार में भगवान नाम जप आदि का जो आश्रय था, जितनी सीमा में उनका अधिकार था उसका प्रयोग किया, उसके माध्यम से उन्होंने सत्यवान को जीवित रखा। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमें ऐसा नहीं इस दौड़ में दौड़ना चाहिए कि हमारा गुरु जो टीवी पर आने वाला बड़ा हो, ऐसी की आवश्यकता नहीं है। आपका मार्गदर्शन ब्राह्मण ही कर सकता है। समाज में जो परिस्थिति का निर्णय होगा वो ब्राह्मण ही दे सकता है। व्रत त्योहार आदि का निर्णय ब्राह्मण ही दे सकते हैं। वो सारे आप सन्यासी की परंपरा में आप जाए तो सन्यासी अपनी परंपरा का निर्णय देगा। वो परंपरा आप समाज में लाकर कैसे एक तरह से लागू कर देंगे। और ब्राह्मण जो होगा वो आपके समाज में रहने वाला, आपके मध्य में रहने वाला होगा, जिसे आप कभी भी जाके प्रश्न कर सकते हैं और आपका समाधान वो करेगा। और आपके जैसे हमारे यहाँ पर एक परंपरा थी, जैसे हमारे कुल गुरु होते थे, कुल के हमारे जैसे एक डॉक्टर हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे पुराने समय में, वो हमारे कुल के समस्याओं को जानते होते थे।
कौन सी बीमारी हमारे समाज में आई उनको पहले ही पता होता था, क्योंकि उनको पता था कि इनको 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से उनको जान रहे थे। ठीक है ना। उसी तरीके से ब्राह्मण भी हमारे कुल परंपरा को जानने वाले होते हैं। हमारे कुल गुरु होते थे, कुल पुरोहित होते थे, वो हमेशा पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलते थे, वो हमारे समाज को, हमारे रक्त परंपरा को जानते थे। इसलिए हमें मार्गदर्शन जो है वो समाज में हमारे जो कुल पुरोहित हैं, हमारे मध्य में रहने वाले जो ब्राह्मण हैं, उन्हीं से लेना चाहिए और गुरु परंपरा का हमें पालन इस तरीके से करना चाहिए। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो।